क्लास 10वीं का साइंस का मात्र 25 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। तो चलिए पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या है देखते हैं। कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अवतल दर्पण फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वो आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस क्या कहलाता है? अपसारी लेंस। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। ये जो है अभिसारी लेंस कहलाता है, अभिसारी। ठीक है, और ये अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है। अगला सवाल आप देखिए। तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम की दृष्टि से। तीसरा सवाल है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में जो है प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हम बताया था आप लोगों को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? यानी कि आकाश का रंग जो है नीला क्यों हम लोग को दिखता है? किसके कारण दिखता है? तो आकाश का रंग जो नीला दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। देखिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश हम लोग को नीला दिखता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 5वां, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष होगा? देखिए कम हो जाएगी तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी, तो समझिए कि उसको दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। यानी कि उसको निकट की वस्तु ही सिर्फ दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। अगला छठा क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल यानी किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? यानी कि दोनों लेंस के द्वारा बने हुए चश्मे का उपयोग उसमें होता है। तो 6 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जरा दूरदर्शिता। क्या हो जाएगा? जरा दूरदर्शिता को उपयोग जो होता है इसको दूर करने में किसका? अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग छठा के बाद 7वीं क्लास की ओर बढ़ते हैं। सॉरी 7वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7वें नंबर का सवाल क्या आप लोग के पास देख लेते हैं। सवाल क्या है 7वां का? देखिए 7वें सवाल का है कि विद्युत धारा, देखिए दिख नहीं रहा है यहाँ पे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र या जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र या जनरेटर बोलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? जनित्र या जनरेटर। देखिए दिख गया, ये क्वेश्चन है जनित्र या जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? जनित्र या जनरेटर। अगला सवाल आप लोग के पास है प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण जो है किस रेखा में चलती है? प्रकाश की रेखा हमेशा सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला देखिए, अगला सवाल आप लोगों का है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत बोले तो दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में। हजामत बोले तो दाढ़ी बनाने यानी कि शेविंग करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए आप लोग यदि अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन या पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा या इस तरह का सवाल और भी जानने के लिए हमारे चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमको फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपका 10वां, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय यानी चुंबकीय मान क्या होता है? चुंबकीय मान जो है वो आपका क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन में नहीं होता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? यानी खाना ऐसा कौन सा गैस है, ऐसा कौन सा ईंधन है जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं? तो वो है आपका सीएनजी का उपयोग हम लोग नहीं करते। सीएनजी का उपयोग गैस गाड़ी में अधिक यूज होता है। ठीक है, एलपीजी का करते हैं, बायोगैस का करते हैं, फिर कोयला का भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला है 12वां नंबर सवाल, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है किसके कारण होती है? घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है तो वो किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण, ये सबको जानता है। शॉर्ट सर्किट होती है तभी दुर्घटना होती है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, 10th के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को यानी कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी कि आपका सूचित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IR², ये सूचित नहीं करता, ये विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। आपका 16 नंबर का सवाल है, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसे मात्रक जो होता है वो होता है आपका वाट। क्या होता है? शक्ति का ऐसे मात्रक होता है आपका वाट। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक है? तो विद्युत विभवांतर का जैसे मात्रक होगा वो वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल आपका, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा? यानी प्रकाश का किस रंग का तरंग दैर्घ्य यदि पूछे सबसे अधिक, तो सबसे अधिक लाल का होगा। और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन जो पूछेगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। यानी तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसका विचलन कम होगा, और जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर का सवाल क्या है? चलिए देखते हैं सवाल 19 नंबर का क्या है। 19 नंबर का है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वो है रेटिना या दृष्टिपटल। क्या है? रेटिना या दृष्टिपटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका। अगला सवाल आपका 20 नंबर का, 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? यानी कि 1 एंगस्ट्रम का मान जो होता है वो कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर का। अगला 21 नंबर का सवाल है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बनता है, यानी तंतु बना रहता है, वो किस तत्व का बना रहता है? तो वो टंगस्टन का बना रहता है। किस तत्व का? तो टंगस्टन का बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से, यानी बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो इसका नंबर हो जाएगा 22 का हो जाएगा आपका, यानी कि दिष्ट धारा प्रत्यावर्त। बैटरी से क्या होती है? दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। अगला सवाल, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगला सवाल आपका, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आधे परिवर्तन, यानी कि आधे परिभ्रमण के पश्चात। ठीक है, ठीक। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष को दूर किससे लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का? अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अवतल लेंस या अपसारी लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल या अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये इतना सवाल पढ़ने में मज़ा आया होगा, और आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारा ऐसा भी है, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।